जंगलियों को, इन वहशियों को, इन आवारा ख्यालों को, इन बदमाशों को अगर कोई शिकायत है तो हमसे बात करें सीधी सीधी। और ये यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं इस तरह से? अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो इमरान हनफी से बात करें सामने सामने से। मैं बात कर रहा हूँ उन मनहूस कंपनी वालों को। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए कुछ जानने से पहले मैं अपने चैनल का नाम बताता हूँ। मेरे चैनल का नाम फैज़ अजहरी स्टूडियो। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप सभी लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इस टाइम मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, जो कि उनकी वीडियो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। किस वजह से हो रही है वायरल? मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, जो कि उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने पैसे चुराए हैं। किसी शायर जो नात पढ़ रहे हैं उनके जो उनको पैसे मिले हैं उन्होंने वो चुराए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती इमरान हनफी साहब जो बैठे हुए थे और पास में पढ़ रहे शायर साहब नात, ठीक है, जो मुक्तदी था वो आया, उठ के आने के बाद उसने थोड़े पैसे जो थे मतलब मुफ्ती इमरान हनफी साहब को दिए थे नजराने के तौर पे, और थोड़े पैसे थे जो उनको शायर साहब को दिए थे। लेकिन इसमें लोगों ने उनकी थंबनेल बना बना के डाली है कि मुफ्ती इमरान हनफी साहब ने चोरी की है, मुफ्ती इमरान हनफी साहब ने शायर साहब के पैसे रख लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं आप सभी को, एक वो तरीका होता है जो मतलब पैसे रुपए देने के लिए आता है कोई भी, ठीक है, तो वो शाहिद साहब को ही पकड़ाता है या फिर जो बड़ा मुफ्ती बैठा हो उनको भी देता है। उनको देने के बाद कि ये कह दिया जाता है कि मुफ्ती साहब जरा शायर साहब को पकड़ा दीजिएगा। एक वो तरीका होता है। अगर मुफ्ती साहब उस तरीके पे नहीं देते शायर साहब को पैसे, तो हो सकता था कि कहा जा सकता था ये मुफ्ती साहब की बात गलत है। लेकिन ये बात से चोरी किए हैं, शायर साहब के पैसे चुरा लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं, इसी दौरान हमको एक क्लिप मिलती है जो इस टाइम मुफ्ती साहब की बहुत वायरल हो रही है, जो मुफ्ती साहब ने उन यूट्यूबरों के लिए धोया है रखे अपनी क्लिप के अंदर कि अपने व्यूज पाने के लिए, अपने व्यूज अच्छे करने के लिए, अपना चैनल ग्रोथ करने के लिए ये सब चीजें करते हैं और थंबनेल लगाते हैं उल्टी सीधी। ये देखिए, अब मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप पहले क्लिप देख लीजिएगा। जंगलियों को, इन वहशियों को, इन आवारा ख्यालों को, इन बदमाशों को अगर कोई शिकायत है तो हमसे बात करें सीधी सीधी। और ये यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं इस तरह से? अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो इमरान हनफी से बात करें सामने सामने से। मैं बात कर रहा हूँ उन मनहूस कंपनी वालों को। ये जितने भी यूट्यूब की वो मनहूस कंपनी है जो सीनों में हसद और बुग़्ज़ और इनाद की आग जलाए फिर रही है, इस मनहूस आवारा कंपनी से कहना चाहता हूँ कि बजाय इस तरह कायराना हरकतों के मर्दानगी के साथ सामने आओ और मर्दानगी के साथ है कि इमरान हनफी का मुकाबला करो। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता, सुभान अल्लाह। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता। अरे मुरादाबाद वाले हैं, इन्हें हल्के में मत ले। नाज़रीन इकराम, आप सभी लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि मुफ्ती इमरान हनफी साहब ने किस तरीके से, किस लफ्जों में, तकरीर के लफ्जों में बयां किया है उस यूट्यूबर के लिए जिसने ये मतलब वीडियो डाली है, मतलब जिसने ये थंबनेल बनाकर डाली है कि मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी ने चोरी की है। उसके लिए किस लफ्जों में उसको बयां किया है, कम से कम उसको शर्म तो आना चाहिए कि उस पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारी आवाम है, जो हमारे लोग हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं, कहते हैं देखो मुफ्ती साहब ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, मुफ्ती साहब चोरी कर रहे हैं, और फिर तकरीर में आके ये कहते हैं कि ये हराम है, ये नाजायज है, ये है, ये वो है। लेकिन मैं बता दूं आप सभी को कि मुफ्ती साहब ने कोई चोरी नहीं की है। फिर उसी बीच देखा जाए कि हमारे शायर हिंदुस्तान, जिनको पूरी दुनिया जानती है, बुलबुल तरन्नुम भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हैं, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे और
उनका एक शेर भी बहुत मशहूर है जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा भी जाता है कि ज़माना साथ दे ना दे, असद को कोई गम नहीं, अकेला ही दबंग है, अजब हुसैनी रंग है। उसी बीच प्रोग्राम के बीच में असद भाई जब नात पढ़ने के लिए खड़े हुए थे तो असद भाई को कोई पैसे देने के लिए आया था, तो असद भाई ने इशारा किया कि मुफ्ती साहब को दीजिएगा, मुफ्ती साहब को दीजिएगा। मुफ्ती साहब को जब वो पैसे देने लगा फिर मुफ्ती साहब भी हंसने लगे और फिर असद भाई बोलते हैं कि मुफ्ती साहब ये पैसे रखिएगा, अपनी जेब के अंदर रखिएगा। मुफ्ती साहब इसी बीच अपने पैसे जेब के अंदर रख लेते हैं। फिर असद भाई बोलते हैं कि जिसके अंदर हिम्मत हो वो चोरी का इल्जाम लगाए मुफ्ती साहब पर, मुफ्ती साहब पर इल्जाम लगाए चोरी का, किसके अंदर हिम्मत है। ये बहुत ही अच्छे अंदाज में असद भाई ने बोला और मैंने तो ये देख रखा है कि असद भाई अपने कलाम के जरिए ही वहाबियों का रंग उड़ा दिया करते हैं। उस हस्ती का नाम है असद इकबाल कलकत्तवी, जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। चलिए आइए आपको हम वो भी वीडियो दिखाते भाई थोड़ा सा इधर दीजिए, इधर दीजिए ना, आप दीजिए ना, इधर भी दीजिए। नहीं आप रखिए, आप रखिए। हाँ अब लगाओ चोरी का इल्जाम, बताओ चोरी का इल्जाम लगाओ। अगर कसम खुदा की वो आदमी मेरे सामने आ जाए ना तो मैं चीर दूंगा, कसम खुदा की। अल्लाह, इसलिए कि वो एक आलिम दीन की अहमियत नहीं समझता कि आलिम दीन होता क्या। कसम से चीर के रख दूंगा। अल्लाह समझता नहीं है कि आलिम है क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शहीद आज़म। मालूम है आलिम की तौहीन करना क्या है? आलिम की तौहीन करना कुफ्र है। बैठे हैं मुफ्ती साहब क़िबला, पूछ लीजिए कितनी दीदा दिलेरी के साथ आलिम की तौहीन हो रही है सोशल मीडिया के हवाले से। हमें कम से कम सोच तो लिए होता कि हम किसकी तौहीन कर रहे हैं। ठीक है, हमने माना कि तुम इस्लाह करने की नीयत से ये वो काम कर रहे हो, लेकिन ये बात बताना सबको जरूरी थोड़ी है। अगर तुमको कोई तकलीफ है या कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप उनसे खुद पूछिए कि हज़रत ऐसा ऐसा मामला देखा गया है, बताइए क्या हकीकत है। तो हज़रत खुद बताते कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं ऐसा, ये गलत है। बल्कि बात ये है कि उन्हें भी इनाम दिया गया और मुझे भी इनाम दिया गया, बात खत्म हो जाती है। लेकिन क्या उनको चाहिए व्यूज? ये हरामखोर लोग, ये हरामखोर लोग, इनको व्यूज चाहिए। अरे तुम व्यूज किससे चाह रहे हो? एक आलिम दीन की तौहीन करके तुमको व्यूज चाहिए। एक आलिम दीन का एहतराम करना तुम्हारे लिए जरूरी है, और तुम आलिम दीन का एहतराम नहीं बल्कि उसको पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हो। क्या यही है सुन्नियत? अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों से हम तमामी लोगों को दूर रखे और आलिम दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, आप सभी लोग देख सकते हैं कि असद भाई ने अपने लहजे से कैसे उस भाई को रुस्वा किया है, कि उस भाई को बेइज्जत किया है जिस भाई ने ऐसी थंबनेल बनाई है। इसलिए मेरे कहने का मकसद यही है कि आप अच्छे से अच्छे थंबनेल बनाइएगा, अच्छे अच्छे वीडियो डालिएगा, जिससे आपके चैनल को लोग अच्छा समझें और लोग आपको इज्जत दें। आपके चैनल को भी इज्जत मिलेगी, जिससे के चैनल को हर कोई देखेगा कि इस चैनल पे अच्छी सी अच्छी वीडियो आ रही हैं। इसलिए भाई लोग, मेरे कहने का मकसद यही है कि आप लोग कोई खुरापात वाली वीडियो ना डालिएगा, ना थंबनेल बनाइएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कहना यही रहेगा कि मसला के आला हजरत पे कायम दायम रहें। बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।